Hello बच्चों, let's see this question. If the unit of force were kilonewton, that time millisecond and that of power kilowatt, what would be the unit of mass in kg? ठीक है बच्चों, हम लोग को यहाँ पर इसने इस क्वेश्चन में क्या किया, हम लोग को फोर्स है उसको दे दिया किलो न्यूटन। ठीक है, हमारे पास जो टाइम है उसको मिली सेकंड दे दिया और पावर को इसने किलोवाट में दे दिया। तो हमसे बोला कि जो मास है केजी में वो कितना होगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर अगर की कंसेप्ट की बात करूँ, की कंसेप्ट क्वेश्चन में क्या लगाएं जिससे हम लोग बता सकते हैं यहाँ पर कि इसका मास कितना केजी होगा, राइट। तो हम यहाँ की कंसेप्ट की बात करूँ तो हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास पावर है बच्चा, पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमारे पास क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ये हमारे पास पावर का फॉर्मूला फॉर्मूला पता होना चाहिए हम लोग को। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं यहाँ से कि मतलब हम लोग को बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एट फर्स्ट, हम अगर देखेंगे यहाँ पर फोर्स को तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, अगर फोर्स को एट फर्स्ट हम लोग यहाँ से देखते हैं तो कि जो फोर्स है हमारे पास उस फोर्स को इसने दे दिया, फोर्स की जो यूनिट है फोर्स उसकी यूनिट क्या है हमारे पास, किलो न्यूटन। किलो न्यूटन इट मीन्स मैं इसको लिखता हूँ 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, अब हमारे पास ये हम लोग के पास जो टाइम है टी, वो हम लोग को यहाँ से इसने दे रखा है बच्चों। अगर टाइम की बात करूँ तो टाइम यहाँ से हम लोग को इसने दे दिया मिली सेकंड में दे रखा है टाइम, मिली सेकंड में। इट मीन मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, 10⁻³ सेकंड हो गया। पावर को बोल रहा है इसने किलोवाट, पावर एक KW में दे रखा है। इट मीन मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 10⁻³ ठीक है, ये हो गया बच्चा। अब अगर हम लोग आगे चले बच्चों, तो आगे चले तो हम लोग देखेंगे यहाँ से, मैं बोलूँ यहाँ से कि वी नो डैट कि हमारे पास यहाँ पर जो पावर का फॉर्मूला होता है, ठीक है, पावर का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, P = F × D अपॉन जो टाइम है उसके, अगर हम देखें यहाँ पर रखें इसको, पावर क्या है हमारे पास, 10⁻, सॉरी हम लोग सॉरी मैं थोड़ा मिस्टेक हो गया है यहाँ पर। क्या करूँ, मेरे पास जो पावर का फॉर्मूला है, इस पावर का फॉर्मूले से मैं क्या करूँगा बच्चों कि जो पावर का फॉर्मूला हम दे रखा है इससे हम मैं क्या है यहाँ से फोर इसका निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला क्या है, P = F × डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ये है हमारे पास। अब मैं बोलूँ यहाँ से 10 की पावर हम लोग को, चलो इस ऐसे ही कर लेते हैं, 10 की पावर हमारे पास 3 वोट हम लोग को दिया है। ठीक है, देन यहाँ से फोर्स अगर हम लोग को दे रखा है न्यूटन में, तो 10⁻³ न्यूटन यहाँ दे रखा है। देन हम लोग के पास जो डी है इसकी क्या है, वो लेंथ है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, यहाँ से टाइम टाइम क्या है बच्चों, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो इसका यहाँ पर जो टाइम टाइम दे रखा है वो कितना टाइम दे रखा है, यहाँ से मिली सेकंड में टाइम हम लोग को दे रखा है। मिली सेकंड में टाइम दे रखा है तो मैं बोल सकता हूँ 10⁻³ सेकंड। ठीक है, ये हम लोग को यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सबकी वैल्यू रख दी। अगर यहाँ से हम देखेंगे तो हमारे पास जो हमारे पास आएगा यहाँ से, ठीक है, मैंने सबका यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर लिख दिया है इसमें। ठीक है, एल हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि एल जो लेंथ है, लेंथ एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो 10⁻³ इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10⁻³। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ से 10⁻³ मीटर। तो ये क्या, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से कि जो हमारे पास जो लेंथ आ रही है बच्चों यहाँ से, ये जो लेंथ आ रही है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, 1 मीटर। ठीक है, क्या हो जाएगी, 1 mm मिलीमीटर। ठीक है, 1 mm हो जाएगी हमारे पास लेंथ एल का। ठीक है, हम लोग को मास का बताना है। जो फोर्स होता है हमारे पास, जो फोर्स होता है वो क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या है हमारे जो पावर फोर्स होता है वो क्या होता है, मास इंटू
एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ से फोर्स की जो हमारी यूनिट है 10⁻³ न्यूटन। मास हम लोग को बताना है, एक्सेलरेशन यहाँ पर है 10⁻⁻³ अपॉन, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 10⁻⁻³ ठीक है, अपॉन जो टाइम है वो 10⁻⁻³ सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर होता है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, एक्सेलरेशन। सो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं आगे थोड़ा सा, मैं यहाँ से देखूंगा 10⁻³ इंटू 10 क्या हो जाएगा, ये -6 इस साइड आ जाएगी, ये यहाँ से इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, मास इंटू 10⁻⁻³ ठीक है। बच्चा फाइनली हम लोग यहाँ से बात करेंगे कि जो मास है, वो मास हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ से अगर मास की बात करूँ तो मैं 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6, और ये 10 मैं बोलूँ अगर 10 ये कितना है हमारे पास यहाँ से, अ, ये 10⁻⁻3, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग बोले तो ये क्या हमारे पास फाइनली जो आएगा यहाँ से, वो आएगा हमारे पास 1 kg, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास फाइनली, 1 kg आ जाएगा बच्चों यहाँ पर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से, मास जो आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, 1 kg आएगा मास। तो ये हमारे पास क्या होगा बच्चों, ये आंसर्स होगा हमारे पास, ठीक है। तो 1 kg आंसर्स होगा, 1 kg आना चाहिए, तो हमारे पास बोला सेकंड जो ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, और बाकी जो ऑप्शन होंगे यहाँ पर वो इनकरेक्ट ऑप्शन होंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।